नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दी। यह मंजूरी अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने की पृष्ठभूमि में दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश के करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है और मंत्री कैबिनेट से बिना पूछे यह फैसला लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की मोदी की तारीफ, कहा कि इस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम बाद में बयान पर सफाई भी दी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। मोदी सरकार को गरीबों की नहीं बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे की चिंता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते भी नजर आए। बैठक में शामिल होने आए थरूर आज काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को नौकरी दे रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार में उसे बदमाशों ने गोली मार दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ही बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद वे आसानी से फरार हो गए। कवि कुमार विश्वास ने इशारों ही इशारों में आगरा में स्थित ताजमहल को कब्रिस्तान करार दिया। कहा, आज के युवा सफेद रंग के कब्रिस्तान को देखने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं। यह बदलाव हुआ है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से नवंबर तक 11 महीने में कुल 15,26,35,000 लोगों ने हवाई यात्रा की। यह पिछले साल की समान अवधि से 4.26% अधिक है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया, पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास में तहखाना है जिसमें सोना, चांदी और भारी कैश हो सकता है। सरकार से इसकी निगरानी रखने की मांग की। उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने बयां किया अपना दर्द। कहा, अगर सीबीआई हमसे मिलती है तभी हम उन पर भरोसा करेंगे। हमने सीबीआई के बारे में कोई बात नहीं की है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जांच अधिकारी हमसे मिले थे, वे कुलदीप सेंगर की बेटी से बात कर रहे थे। वर्ष 2025 में भारतीयों को निकाले जाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। ओडिशा में बंगाली मजदूर की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों के खिलाफ हिंसा की मैं निंदा करती हूं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया जारी रही। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, राज्य भर में बनाए गए 3,234 केंद्रों पर लोग कतारों में खड़े नजर आए। पहले चरण में लगभग 32 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यूपी के बलरामपुर जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे सोहेलवा वन क्षेत्र में वन्य जीव के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, भांबर रेंज के बिलभरिया बीट में भारत नेपाल सीमा से सटे कपिलवस्तु जिले में हुई यह घटना। यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता से एक दिन पहले रूस ने शनिवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए हैं। हमले से राजधानी कीव में घंटों विस्फोट होते रहे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका विश्वविद्यालय का दौरा किया और हमले में मारे गए नेता शरीफ उस्मान हादी की कब्र पर फातिहा पढ़ा। 60 वर्षीय बीएनपी नेता ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र पर भी फातिहा पढ़ा। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए एक नए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन जल्द ही वह टूट गया। सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। फिल्म में सलमान के साथ नजर आएंगी चित्रांगदा सिंह। फिल्म की कहानी गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर आधारित है। अपूर्व लाखिया ने किया है फिल्म का निर्देशन।
रणवीर सिंह की धुरंधर बनी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया 648 करोड़ का कलेक्शन। जल्दी बनेगी 700 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।